Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. भारत की हिफाजत ही मेरा ईमान है। इस वतन में बसती मेरी जान है। भारत पर कुर्बान है मेरा सब कुछ, क्योंकि भारत ही मेरी असली पहचान है। जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। दोस्तों, आपको आज डिस्कस करने जा रहा हूं वो आर्टिकल जिसका आप सबको इंतजार है। मेरी एक रिक्वेस्ट है इस आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले कि जितने भी समझदार लोग हैं, जितने भी लिब्रांडू हैं, वे इस वीडियो को तुरंत छोड़ देना। उनके लिए यह वीडियो नहीं है। यह उन लोगों के लिए वीडियो है जिनकी रग रग में भारत दौड़ता है, जिनकी नसों में भारत दौड़ता है। यह उनके लिए नहीं है जो यहां पर आकर भाषण देंगे मुझे कि आप तो टीचर हो। मैं हर चीज बाद में हूं और तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी हूं लिब्रांडू। मैं हर चीज बाद में हूं, लेकिन सबसे पहले मैं इस भारत देश का नागरिक हूं और इसकी हिफाजत मेरा कर्तव्य है। ध्यान रखना, एक चीज आगे बढ़ने से पहले क्लियरिफाई कर देता हूं, और यह क्लैरिफाई करना जरूरी है कि ध्यान रखना, कभी भी तीर का जवाब हाथ जोड़कर नहीं दिया जा सकता। यानी रेडिकलिज्म का जवाब रेडिकल होकर देना पड़ता है, लिबरलिज्म से नहीं दिया जा सकता। अगर आप लिबरल हैं तो वीडियो छोड़ देना। बहुत ध्यान से आर्टिकल को लास्ट तक देखना। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं वीडियो बनाता हूं तो लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं भारत की बात करूंगा, भारत की हिफाजत की बात करूंगा। लेकिन जो लिबरल है, जो लिबरल वीडियो बनाते हैं, जो सब पर चौका चूल्हा करके रखना चाहते हैं कि यह भी बुरा ना माने, वो भी बुरा ना माने, उन्हीं लोगों की देन है कि भारत की छाती पर धमाके होते हैं। उन्हीं लोगों की यह देन है। ध्यान से आर्टिकल को देखना, एक एक चीज क्लियर करूंगा। आपका एक एक डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। यहां देख लीजिए, नॉट जस्ट दिल्ली, प्लान बिगर, इंडिया बॉर्डर ऑन हाई अलर्ट। एक जगह जहां पर ब्लास्ट होता है, जहां पर लिब्रांडू यह कहने की कोशिश करते हैं कि यह सीएनजी का ब्लास्ट है। क्या सीएनजी और सिलेंडर फटने के ब्लास्टों में गृह मंत्री ऑन द स्पॉट पहुंचता है? क्या आईबी की इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम पहुंचती है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए पहुंचती है? क्या फॉरेंसिक चीजें वहां पहुंचती हैं? क्या वहां पर एनएसजी कमांडो पहुंचते हैं? नेवर। तुरंत 10 मिनट के अंदर अगर वहां पर भारत की सारी बड़ी फोर्सेस, सारे बड़े डेलीगेट्स पहुंचे हुए हैं, इसका मतलब बात सीएनजी की है नहीं, बात फिदायनी अटैक की है। बहुत ध्यान से आर्टिकल को समझना। और ऐसा नहीं है कि यह अचानक से हुआ है, इसके लिए वीडियो बना रहा हूं पिछले 20 दिन से, लेकिन लोग इसको कमेंट सेक्शन में बहुत इजी ले रहे हैं। वे आराम से चादर तान कर सो रहे हैं, उनको आइडिया ही नहीं है कि उनके बगल में क्या चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूं इस आर्टिकल के जरिए। बहुत ध्यान रखना, यह महज दिल्ली की बात नहीं है, यह 242 ब्लास्ट की बात है जो भारत में प्लान किए गए थे बार दर बार। मैंने आपको एक वीडियो बनाया था। अगर आप महेशन आईएएस के सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते होंगे कि राजपूत सर ने 3-4 दिन पहले बोला था कि यह 26/11 को कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि 26/11/2008 की घटना है। दोस्तों, आप समझे नहीं कि 26/11 का यह प्लांट था और यह अनफॉर्चुनेटली 10/11 में हुआ। यह 10 तारीख को हो गया। यह 26 के लिए प्लॉट था और 200 से ज्यादा धमाके इस भारत में होने थे। और टारगेट पर यह जो यात्रा भी थी, जो हिंदू यात्रा चली हुई है बागेश्वर धाम वाले बाबा की, मैं आपको एक एक चीजें चुनकर यहां पर आपको दिखाऊंगा सबूत के साथ। आप वीडियो को आखिरी तक देखना, सारे डाउट क्लियर आपके यहां होने वाले हैं। यहां देखिए, द इंसिडेंट ऑफ ब्लास्ट नियर रेड फोर्ट। मैंने आपको कल एक मैप दिखाया था, महज 500 मीटर की दूरी है। कितने की दूरी है? 500 मीटर की दूरी है। कहां से? वहां से जहां प्रधानमंत्री देश का खड़ा होकर भाषण देता है। यानी यह सीधा का सीधा चैलेंज है देश के प्रधानमंत्री के लिए कि तू बहुत ज्यादा खुश मत होना। हमने जेनजी प्रोटेस्ट की कोशिश की, भारत में नहीं हुआ। हमने आतंकवाद फैलाया, भारत में कुछ नहीं हुआ। हमने स्टेट्स में इंसर्जेंसी करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। हमने आइला मोहम्मद फैलाया, कुछ नहीं हुआ। हमने मूर्ति विसर्जन पर सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। हमने लद्दाख को जलाया, कुछ नहीं हुआ। हमने मणिपुर में हत्या कराई, कुछ नहीं हुआ। तो अब तू भी हमारी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हम 500 मीटर दूर धमाका कर सकते हैं, इसका मतलब हम लाल किले पर भी पहुंच सकते हैं। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, यह वो इलाका है, यहां की जनता कहती है कि आज से पहले हम यहां 15-20 साल से काम कर रहे हैं, कपड़े की दुकानों में, जूते की दुकानों में। चांदनी चौक को मैंने पहले ही आपको रेड एरिया बताया था। ध्यान रखना दोस्तों, उन्होंने कहा ऐसा धमाका हमने अपने जीवन में कभी नहीं सुना। सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं, सीएनजी की गाड़ी में अगर ब्लास्ट होता है तो उसका इंजन जल जाता है, गाड़ी जल जाती है।
उसके चिथड़े दूर दूर तक नहीं जाते हैं, बगल की 10 गाड़ियां नहीं जलती हैं, 10 लोग नहीं मरते हैं। ध्यान रखना इस बात को। यहां पर देखिए, अब दिल्ली में हाई अलर्ट है, आप जानते हो। यह 6:45 से 7 बजे के बीच में हुआ है, यानी मैं बता देता हूं, यह 6:52 पर हुआ है शाम को पीएम। नवंबर 10 की घटना है, जो 26/11 को प्लांट थे सारे ब्लास्ट, जिनके लिए यह मटेरियल इकट्ठा किया जा रहा था। दोस्तों, यह फरीदाबाद में। अगर सल्यूट टू द जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस को सल्यूट कीजिए कि उनके इससे यह नेक्सस खुला, वरना भारत सिर्फ जल रहा होता और आप में अफरा तफरी मच रही होती, और आप लिब्रांडू सोच लेकर यहां पर आते कि नहीं नहीं सब लोग ऐसे नहीं नहीं। ये कमेंट में भी मत लिखना, मेरे को बहुत नफरत है इस चीज से। ये कमेंट में भी मत लिखना। मैंने देखा है 1-2 लोग यहां पर आते हैं दलाल बनकर, जो ठेकेदार बन रहे हैं सेकुलरिज्म के। यहां मत करना ये मेरे सामने। मैं आपको दिखा देता हूं द कैजुअलिटीज एंड रिव्यू। कैजुअलिटीज एटलीस्ट 9 पीपल, 9 नहीं है, अब ये 13 हो गए। ध्यान रखना, आपके घर में से कोई मरा नहीं है ना, और भारत देश के लिए प्रेम नहीं है, इसलिए दर्द नहीं होता। जब आपके घर में ये दुर्दांत आतंकवादी हमला होगा, कोई खोएगा, तब आप जगेंगे कि हां भारत खतरे में है। आपको इस बात का यकीन नहीं है। इंडिया इज अंडर अटैक, मेरा देश अटैक में है, और आपको इस बात की जरूरत दोस्तों अब जब महसूस होगी, जब ये आप पर गुजरेगी। ये आदमी वहां तुरंत पहुंच जाता है, ये संज्ञान लेते हैं यूनियन होम मिनिस्टर, सारी फोर्सेस दोस्तों, आईबी, एनआईए, एनएसजी, ये सारी फोर्सेस वहां, फॉरेंसिक टीम, ये क्यों पहुंच रही है वहां पे? क्यों? वे जानते हैं मामला बड़ा। आपको एक चीज और बता देता हूं, बहुत से लोग नीचे लिखेंगे कि अभी हमला क्यों नहीं कर रहे हैं, हमने तो कहा था द एवरी एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर। ध्यान रखना, भारत बड़ा आक्रमण करेगा, और जब किसी पर बड़ा आक्रमण किया जाता है तो पूरे सबूत आपके पास होने चाहिए। सरकार की सारी टीमें, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज गहन जांच में लगी हुई हैं, सारा सबूत इकट्ठा करके जड़ से उखाड़ देंगे। मेरा वादा है, मैं कहता हूं एक भारतवासी होने के नाते, कि जड़ से उखाड़ देंगे। सबूत इकट्ठे होने दीजिए, एजेंसी जांच में लगी हुई है। यहां देखिए, इन्वेस्टिगेशन स्टेटस एंड टेरर लिंक क्या है? एफआईआर रजिस्टर हुई है दोस्तों, किसके अंदर? यूएपीए के अंदर, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज। ये आतंकवादी का लॉ है, और अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर एफआईआर यहां पर हुई है। आपको पता है, एक गाड़ी है i20 जो भटकी है, लोग समझ रहे हैं उसमें उमर नबी मोहम्मद बैठा था, नहीं, उसका भाई बैठा था अमर, और उसको फिदायनी अटैक। दोस्तों, मैं आपको प्रोबेबली बता रहा हूं, मैं आपको, यह फिदायनी अटैक है। क्योंकि 3 दिन पहले मैंने आर्टिकल कवर किया है कि बांग्लादेश में बैठकर हाफिज सईद और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जहीर के साथ मिलकर फिदायनी अटैक के हमले की भारत में तैयारी कर रहे हैं। जब अनंतनाग और सोपोर में, वहां जम्मू कश्मीर में यह चेकिंग होती है, तो वहां से लिंक मिलता है कि फरीदाबाद में 350 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट पहुंच चुका है। जितने भी विशेषज्ञ सब कह रहे हैं ये अमोनियम नाइट्रेट का धमाका है, यह आरडीएस का धमाका भी नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये देखिए, रेड फोर्ट पर हाईलाइट, दिल्ली पुलिस फाइल अंडर यूएपीए एक्सप्लोसिव एक्ट सेक्शन। यूएपीए के अंदर, यानी देशद्रोह के अंदर, तुरंत इनमें ये सारी टीमें वहां पहुंच चुकी हैं रेड फोर्ट पर। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये वो व्यक्ति है। ध्यान रखना दोस्तों, इसकी तस्वीर आई है। इसका नाम क्या है? अमर। गाड़ी का नंबर देख लीजिए, HR 26 CE 7674 7674। ये उसका भाई है। सबसे पहले ये जो जिसके नाम पर ये दोस्तों नदीम खान के नाम पर ये रजिस्टर्ड थी, वो कहता है मैंने ओखला में बेच दी, और ओखला के बाद इसको अंबाला बेचा गया है गाड़ी को, और अंबाला के बाद इस आदमी पर बेचा गया है। ये कहां का रहने वाला है? पुलवामा, जम्मू कश्मीर। भूल गए क्या जम्मू कश्मीर वाली वो लाशें अपने वीर जवानों की? ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये जो धमाका है ना, फोकस ऑन द कार, यहां देखिए, पर्सन फ्रॉम पुलवामा, जम्मू एंड कश्मीर, ये है। और यहां पर सुसाइड अटैक एंगल, यानी ये सुसाइड अटैक एंगल क्या होता है? फिदायनी हमला। मतलब वो व्यक्ति जो आ रहा है उसको पता है कि मैं मरूंगा, और वो बम लेकर जा रहा है। किसमें? गाड़ी में। या वो अपने शरीर में बम बांधता है और वो फटता है। ये होता है फिदायनी अटैक। अगर आप नहीं जानते तो समझ लीजिए, ये फिदायनी अटैक है। कोई कह रहा है यहां पर लिब्रांडू क्या कह रहे? 5 लोग थे, 6 लोग थे गाड़ी में, 7 लोग, एक आदमी था गाड़ी में, सिर्फ एक आदमी। फिदायनी हमला हमेशा अकेला आदमी करता है। ये वहीं फरीदाबाद से निकला है दोस्तों, और उसके निकलने के बाद वहां छापा पड़ गया है। कुछ लोग कहानी बना रहे हैं अफरा तफरी में, इसने रिमोट दबा दिया और ब्लास्ट हो गया। खबर आ जाने दीजिए, एजेंसियां जांच में लगी हैं। एक एक पुर्जा आपके सामने खोलकर रखूंगा, ध्यान रखिएगा। यहां देखिए, लिंक टू टेरर मॉड्यूल बस्ट। ये आप कहते हैं, मैंने बोला था ना, आप कहते हैं शिक्षा दीजिए इनको, शिक्षा दीजिए। अरे बंद करिए मदरसे। इन मदरसों में पढ़ाई हो रही है कि नहीं, किसी ने चेक किया आज तक? नहीं। इनमें क्या चल रहा है, किसी ने चेक किया आज तक? नहीं।
वहां लल्लन टॉप की टीम जाती है दोस्तों और वो चेक करती है। आप हकीकत देखना वहां क्या चल रहा है। इन मदरसों में, ये असम में मदरसे बंद कराए जा रहे हैं। क्यों कराए जा रहे हैं? कुछ तो उन्होंने देखा होगा। यह आतंक की फैक्ट्री है। क्यों? यहां पर गृह मंत्री यह कह देता है कि 30 किलोमीटर के बॉर्डर में एक भी कोई बिल्डिंग मदरसा नहीं होगा, क्योंकि मदरसों में यह पनाह लेते हैं, इनको सह दी जाती है और यह भारत की छाती को गोदने के लिए तैयार हैं। यह खत्म करने होंगे, ध्यान रखना। यहां देखिए कनेक्शन क्या है। एक्सप्लोजन अकर्ड आवर्स आफ्टर मैसिव टेरर मॉड्यूल वाज बस्टेड इन दिल्ली एनसीआर रीजन, पर्टिकुलरली इन फरीदाबाद में यह तैयारी चल रही थी। फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम तक आईईडी मेकिंग मटेरियल मिला है। 3000 किलो तक का आईईडी मटेरियल। एक ब्लास्ट होगा क्या इससे हजारों ब्लास्ट होंगे, हजारों लाखों जाने जाएंगी। आपको बता देता हूं इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या कह रही है। देखिए 2.5 लाख इतने लोगों को सिर्फ ब्लास्ट से मारने की क्या थी प्लानिंग। 2.5 लाख लोग ब्लास्ट से मारने थे, 7.5 लाख लोग मंदिर के प्रसाद में जहर मिलाकर मारने थे, जो पकड़ा गया है दोस्तों। असयुद्दीन सैयद गुजरात की एटीएस ने पकड़ा। सल्यूट टू द गुजरात एटीएस। भारत की एजेंसियों ने भारत को पिछले 30 दिन में 8 बार बचाया है। सबूत दिखाऊंगा आपको, बिना सबूत के नहीं आया हूं, ध्यान रखना। ये सारे के सारे डॉक्टर हैं। आप देखिए कोई किस मुंह से इलाज कराने जाएगा। इन्होंने पूरी कौम को दोस्तों क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। कोई जाएगा, हर आदमी को डर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इंजेक्शन में इंजेक्ट कर रहे हैं, ये खाने की दवाइयों में चीजें दे रहे हैं, ये इन्होंने मंदिर के प्रसाद नहीं छोड़ा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं अगले कुछ महीने के लिए कोई प्रसाद मत खाइए, जो आप घर से लेकर जा रहे हैं वही खाइए, वरना आप अपनी लापरवाही के जिम्मेदार स्वयं होंगे। ध्यान रखना। यहां देखिए इंटेरोगेशन क्या है। इंटेरोगेट द कश्मीर डॉक्टर्स आर अरेस्टेड, द फरीदाबाद केस आर बीइंग क्वेश्चन्ड अबाउट एनी पॉसिबल लिंक टू रेड फोर्ट एक्सप्लोजन। यानी कश्मीर से ही जांच चल रही है। इसका लिंक निकलेगा कश्मीर से, कहां से? पुलवामा से। ध्यान रखना दोस्तों, कई लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। ये एक आदमी, 2 आदमी, 4 आदमियों की बात नहीं है जो हमने पकड़ लिए। आप देखो दिल्ली में, आपको एक ट्वीट दिखाऊंगा एक छोटे बच्चे का, 12वीं क्लास के का। वो आकर कह रहा है कि दिल्ली में कुछ हुआ है क्या, आदमियों से ज्यादा पुलिस घूम रही है दिल्ली में। ये वो बच्चा कह रहा है, स्कूल से आता हुआ। मैं आपको दिखाऊंगा। आपको शायद इन चीजों की पता नहीं है। दिल्ली में जो टेरर बस्ट हुआ है दोस्तों, ये लोग कह रहे हैं कि आज तक ऐसा हमला हमने नहीं देखा है। ओनर्स कनेक्शन टू पुलवामा विच ऑफ द पार्ट ऑफ अ बस्टेड मॉड्यूल नेटवर्क। यानी वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में ये कार कई जगह बार बार बेची गई है। यहीं से शक उठ जाता है, यहीं से शक उठ रहा है कि आखिर ये है क्या चीज। यहां देखिए, ये देखिए दोस्तों, डॉक्टर 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 डॉक्टर, इनको पढ़ाओगे आप? इनकी नसों में गद्दारी है, इनकी नसों में जिहाद है, इनकी नसों में कत्ले आम है। ये सारे डॉक्टर हैं। क्या ये पढ़े लिखे नहीं है? आपने देखा होगा केमिकल इंजीनियर जहर बना रहा है दोस्तों। इंजीनियर हम भी हैं, इंजीनियर भारत में भी हैं। हमने किसी को मारने की कभी नहीं सोची, क्योंकि हमारे खून में गद्दारी नहीं है। हमारे वतन के खिलाफ हमारे पास गद्दारी नहीं है। आपको पहचानना होगा, भारत की जनता नहीं पहचान रही है। और ये लिब्रांडो ही सबसे पहले जाएंगे। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं भाई साहब, ध्यान रखना। 4 डॉक्टर्स अरेस्टेड इन 4 days विद केमिकल राइफल्स फेस टू फेस व्हाइट कॉलर टेरर। कभी भी डॉक्टर पर उंगली नहीं उठाई गई थी, व्हाइट कॉलर पर कभी उंगली नहीं उठाई जा रही थी। कह रहे थे सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कोई है तो डॉक्टर और हॉस्पिटल। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि हॉस्पिटलों को सुरक्षित रखिए, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। ये चप्पे चप्पे पर हैं और इनको सह दे रहा है भारत का ही आदमी। ये बाहर से आए हुए वे आतंकवादी। दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर भी ये कौम रहती है, यहां पर भी ये कौम रहती है, लेकिन यहां पर भी ऐसे लोग हैं जो देश के लिए जान देते हैं। आर्मी में भी वे लोग खड़े हैं, वे अपना धर्म नहीं जानते, उनका एक धर्म है भारत की रक्षा। लेकिन इन गद्दारों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। इनको तो आपको ठोकना होगा, भारत को अपना कमिटमेंट निभाना होगा, इनको ठोकना होगा। सबूत इकट्ठे कर लीजिए, जांच एजेंसियां टाइम ले लीजिए, लेकिन बचना नहीं चाहिए एक भी व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति नहीं बचना चाहिए। देखिए दोस्तों, डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर सहीन, डॉक्टर अहमद सैयद, ये सारे गिरफ्तार हुए हैं। ये क्या है? ये हाईली क्वालिफाइड है। ये जो है ना दोस्तों, ये डॉक्टर सहीन, ये क्या है? ये लखनऊ से पकड़ी गई है। मुजम्मिल चीन से करके आया है एमबीबीएस, यहां पर जहर बना रहा है, वहां से जहर बनाने की ट्रेनिंग लेकर आया है। आप क्या समझते हैं ये अकेला रैकेट है? ये चीन इसमें शामिल है, क्योंकि चीन जानता है कि भारत की इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है। इसमें सीआईए शामिल है। सीआईए जानता है कि भारत की ना इकोनॉमी गिर रही है, ना वो किसी से डर रहा है। मैंने टैरिफ लगा लिए, पाकिस्तान ने युद्ध कर लिया, जेएनजी का प्रोटेस्ट फेल हो रहा है, कोई स्टेट में इंसर्जेंसी नहीं हो रही है। आखिर गिराया जाए तो कैसे? हर व्यक्ति खिलाफ में खड़ा है। आप अगर देश के साथ नहीं खड़े हैं तो आप देश को बर्बादी के कगार पर ले जा रहे हैं। ध्यान रखना मेरे भाई। यहां देख लीजिए, मोर बिगर पिक्चर बियॉन्ड बॉर्डर्स।
बॉर्डर्स के अलावा हाफिज सईद एक्टिव हो चुका है दोस्तों, कहां पर? भारत के पूरे एरिया में। क्यों? क्योंकि वो टूर कर रहा है बांग्लादेश का इलाही जहीर के साथ इन इलाकों के लिए। असली टारगेट क्या है? नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन पूरे भारत में हड़बड़ी रहेगी, सारी फोर्सेस यहां पर इंसर्जेंसी में लगी रहेंगी और वहां नॉर्थ ईस्ट में अटैक हो जाएगा बांग्लादेश से। कनेक्टिंग डॉट करिए, भारत में हर जगह ब्लास्ट होगा, पूरी आर्मी, पूरी जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस है, पैरामिलिट्री, सारी भारत में रहेगी उनके बचाव में, वो करने में, और उधर नॉर्थ ईस्ट पर हमला हो जाएगा। आप साजिश समझिए, यह छोटी प्लानिंग नहीं है, और इस प्लानिंग को 2 महीने से कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, आज से नहीं कर रहे। मैं हर दिन वीडियो बना रहा हूं, लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्यों? अगर यह खबर भारत के लोगों तक पहुंच गई, 4 पाकिस्तानी नीचे कल के लाइव सेशन में पाकिस्तानियों के कमेंट देख लीजिए, आप तो उनको जवाब नहीं कर पा रहे, उनको जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में कि दलाल, यह भारत है, अपने लिए जगह ढूंढ ले, वो कोना ढूंढ ले जहां तू बच जाएगा, क्योंकि ब्रह्मोस का प्रेसिजन 45 सेंटीमीटर है। 45 सेंटीमीटर भी इधर उधर खड़ा होगा तो सीधे छाती में घुसेगी, वो प्रेसिजन हमारे पास है दोस्तों, ध्यान रखना ब्रह्मोस का। ये देखिए, हाफिज सईद एसोसिएट टूर्स ऑफ बांग्लादेश बॉर्डर, किसके लिए? इंसर्जेंसी के लिए। भारत की फोर्सेस ने 30 दिन में 8 बार बचाया भारत को। देखिए यहां पर 2900 किलोग्राम एक्सप्लोसिव ये पकड़े गए, यहां पे आदमी पकड़े, 3 ISIS के टेररिस्ट कहां पकड़े? गुजरात में पकड़े। यहां पर देखिए क्लैरिक तहरीक तालिबान, दोस्तों लिंक अरेस्टेड इन राजस्थान में 4 आदमी पकड़े गए। महाराष्ट्र की ATS ने अलकायदा से जुड़ा हुआ एक इंजीनियर पकड़ा। ISIS मॉड्यूल बस्ट किया है, 2 सस्पेक्ट पकड़े गए हैं। कहां? फिदायनी हमले, फिदायनी अटैक ट्रेनिंग अरेस्टेड इन दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस नहीं पकड़े थे ये। यहां देखिए अरुणाचल प्रदेश पुलिस अरेस्ट 2 पर्सन फ्रॉम यूपी महाराष्ट्र फॉर टेरर लिंक। यहां देखिए पंजाब पुलिस ने बस्ट किया है, 3 को धरा है, 10 पिस्टल मिली है, 500 ग्राम ओपीएम मिला है। पंजाब पुलिस बस्ट, 2 बब्बर खालसा टेरर मॉड्यूल मिले हैं, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है 8 बार। लेकिन ध्यान रखो, देश में 150 करोड़ लोग हैं, हर आदमी के पीछे यह इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं रहेगी, हर आदमी के पीछे पुलिस नहीं रख सकते, हर आदमी पर कैमरा नहीं रख सकते। कितनों को पकड़े? घर घर में गद्दार भरा पड़ा है, कहां कहां ढूंढे, बहुत दिक्कत में है। दिल रोता है भाई साहब देख के कि जिसका खाते हैं उसी पर प्रहार। यहां देखिए, ये दोस्तों भारत की अस्मिता पर एक धब्बा है, ये वो टेरर लिंक है जो सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है भारत की के लिए। यहां भी देख लीजिए आप, ये मिस इन्फॉर्मेशन वॉर देख लीजिए, पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन वॉर चला दिया, क्योंकि वो जानता है कि भारत ने कह रखा है आतंकवादी हमला हम पर युद्ध होगा। देखिए क्या लिख रहा है कि भारत अब हमारे ऊपर इल्जाम लगाएगा, बांग्लादेश के ऊपर इल्जाम लगाएगा। ये मिस इन्फॉर्मेशन वॉर है, पहले से ही फटके 4 हो गई है कि अब कैसे बचेंगे। ये तो 26/11 से पहले ही हो गया, आप बचेंगे कैसे? देख लीजिए दोस्तों, ये मिस इन्फॉर्मेशन से बचना। नीचे कमेंट में भी कुछ लोग आते हैं जो बांग्लादेश से होंगे, पाकिस्तान से होंगे, आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे, आपके हिंदू नामों से आएंगे। ध्यान रखना, उनको जवाब देने की आपकी हैसियत होनी चाहिए। ये इसको लोग हल्के में ले रहे थे, लेकिन भारत की एजेंसीज ने इसको हल्के में नहीं लिया है। जो जीपीएस स्पूफिंग हुई है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि भारत में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। ये जीपीएस स्पूफिंग के थ्रू दोस्तों सारे ATC के सिग्नल क्या किए? सारे इधर उधर कर दिए, यानी कि आपस में फ्लाइटें टकराएं, धड़ाधड़ लोग मरें। ध्यान रखना कितना बड़ा अटैक है ये, किस वजह से है? क्योंकि भारत की एयरफोर्स ने अपना जो पराक्रम दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, उससे बचने के लिए इन्होंने लो कॉस्ट सिग्नलिंग वॉर की तैयारी कर ली है। यानी ये किसी भी तरीके से, जैसे हमने ड्रोन भेजा तो ड्रोन के सिग्नल को कैसे मिसलीड किया जा सकता है, जो पाकिस्तान की बजाय वो भारत में ही फट जाए, उसके लिए ये जीपीएस स्पूफिंग हुई थी। और इसमें कौन साथ देता है? अमेरिका, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सिग्नल जीपीएस अमेरिका से है। यह आपको समझने की जरूरत है, मैं कितना भी समझा लूंगा आपको, लेकिन ध्यान रखना जीपीएस स्पूफिंग छोटा मैटर नहीं था। मैं आपको एक डिटेल वीडियो ले आऊंगा कि क्या होती है जीपीएस स्पूफिंग, समझने का प्रयास करना। ध्यान रखना, इंडियन एयरफोर्स को काउंटर करने के लिए जीपीएस स्पूफिंग हुई है, यह बात आपको समझनी होगी मेरे भाई। यहां देखिए पाक की नेवी का जो शिप है दोस्तों, क्या PNS सैफी, यह बांग्लादेश में खड़ा हुआ है। क्यों बांग्लादेश में कैसे खड़ा हुआ है PNS सैफी? उसका नेवी चीफ पाकिस्तान का बांग्लादेश में बैठा हुआ है, बात कर रहा है बांग्लादेश के नेवी चीफ से। क्यों? क्योंकि इनका मिलकर प्लानिंग है, और यह आज से नहीं है, कई महीनों से हो रही है। आपको क्या लगता है वाई इंडिया हैज इश्यूड टू मेनी नोटम्स? वाई, प्लीज कैन यू टेल मी? भारत ने इतने सारे नोटम्स क्यों इश्यू किए हैं, कोई बता सकता है? आप समझ लीजिए क्यों किए हुए हैं, क्योंकि भारत की इंटेलिजेंस जानती है कि क्यों नोटम्स इशू किए हुए हैं। ये आप समझेंगे लेकिन बाद में। यहां देखिए ये आर्मी चीफ मिल रहे हैं पाकिस्तान के और बांग्लादेश के। आपको क्या लगता है भारत को सिर्फ पाकिस्तान से खतरा है?
चीन इनको सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान मिले हुए हैं, सीआईए का फुल सपोर्ट है। एक आदमी को घेरने के लिए गीदड़ों का झुंड आ रखा है। ध्यान रखना दोस्तों, एक भारत शेर इस भारत को घेरने के लिए गीदड़ों का झुंड चारों तरफ खड़ा हो चुका है। और मैं चैलेंज देता हूं मुझ पे हाथ ताव लगाकर कि तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये भारत की सेना है, जब अपने पर आएंगी ना, यहां देखिए स्लीपर सेल बस्टेड इन कश्मीर। दोस्तों कश्मीर से ये पकड़े गए हैं और पहुंचे कहां, फरीदाबाद तक। ये देखिए चाइना का सपोर्ट, बांग्लादेश डिसऑर्डर, रोहिंग्या टू पे, यहां पर टेरर प्लॉट एवरीवेयर। राम मंदिर पर भी हमला था, राम मंदिर पर भी टेरर अटैक की प्लानिंग थी। मैंने आपको बताया ना 200 से ज्यादा टेरर जो बॉम्ब ब्लास्ट हैं वो प्लान्ड थे पूरे देश के अंदर। ये इसकी संवेदनशीलता को आप समझिए कि एक धमाके में हमारी क्या हालत है। अगर ये हर कोने में हो रहा होता देश के, दोस्तों नॉर्थ ईस्ट चला जाएगा। ध्यान रखना, मैं आपको सिग्नलिंग दे रहा हूं हल्की सी, आप अगर समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। ये देखिए ये खुश है, 200 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोसिव फाउंड इन बस, प्लान फॉर ब्लास्ट इन दिल्ली, प्रिवेंटेड उजैर एंड शहनवाज अरेस्टेड। उजैर और शहनवाज को अरेस्ट किया है। 200 किलोग्राम एक्सप्लोसिव मिला है कहां पर, बस में, डीटीसी की बस में 100-150 आदमी रहते हैं, एक बार में मरेंगे। मैंने आपको बताया ना इनका प्लान क्या है, 10 लाख लोगों को मारने का प्लान था, 2.5 लाख को ब्लास्ट से और 7.5 लाख को मंदिर के प्रसाद से। आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखिए। ये देखिए ये ट्रायोलॉजी है, ये दोस्तों खतरा बन रही है भारत के लिए, इसका जवाब भारत देगा। यहां देखिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 एनी टाइम सून, यस एनी टाइम हो सकता है, हमारे पास सबूत आते ही ये लॉन्च होगा, मैं आपसे वादा करता हूं। यहां देख लीजिए आर्मी चीफ द्विवेदी सेज ऑपरेशन सिंदूर टू कंटिन्यू एज प्रिपरेशन बिगिन फॉर अ सेकंड फेज। दूसरा 2.0 के लिए प्रिपरेशन बिगिन है, ये कभी भी हो सकता है। देखिए दिल्ली में दोस्तों दिखा देता हूं आपको, ये बच्चा है, इज समथिंग गोइंग ऑन इन दिल्ली। क्या दिल्ली में कुछ हो रहा है? आई एम जस्ट केम फ्रॉम माई स्कूल, 12th क्लास का स्टूडेंट है, एंड नॉट लाइंग एवरीवेयर देयर वाज जस्ट पुलिस एंड आर्मी। केवल पुलिस आर्मी और मीडिया है, कुछ है ही नहीं। क्या दिल्ली में कुछ हो रहा है? भारत पर अटैक हो रहा है, इंडिया इज अंडर अटैक। लेकिन वो बच्चा है, वो नहीं जानता, आप तो समझदार हैं। महेशन आईएएस से लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि ये देश को जागरूक करने की न्यूज बनाता है, इसलिए इसके वीडियो को शेयर नहीं करना है, इसको सब्सक्राइब नहीं करना है। कोई बात नहीं, देश प्रेम अंदर होना चाहिए, ये इसी भावना के साथ चलता रहेगा। आपको एक चेतावनी देता हूं कि अपनी रक्षा रखना, देश बचेगा तो आप बचेंगे। अपना ख्याल रखिए और भारत को मजबूत बनाने के लिए साथ खड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।